नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852009096069 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग निम्नलिखित स्थल विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ। यहाँ पे 3 स्थल दिया गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में स्थित है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी असम में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है। यह कब विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ आपको बताना है। 1980, 1985, 1995 या 1993। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1985 में जो है यह जो तीनों स्थल है यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल हुए हैं। और वर्तमान में जो है कुल 42 विश्व विरासत स्थल जो है वह भारत में स्थित है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1945 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। TOI 700D क्या है। यह एक सुपर कंप्यूटर है, रोबोट है, या गोल्डीलॉक जोन में स्थित ये ग्रह है, या क्षुद्र ग्रह है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गोल्डीलॉक जोन में स्थित जो है एक ग्रह है TOI 700D। और यह जो है पृथ्वी से 101.4 प्रकाश वर्ष जो है दूर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। PM कुसुम योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराना, किसानों को ऋण माफ़ी, किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद, या किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद के लिए जो है PM कुसुम योजना जो है शुरू की गई थी। और इसके लिए सरकार ने जो है 34,000 करोड़ रुपए जो है उपलब्ध कराएगी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। नाल इरा दिव्य प्रबंध किसकी रचनाओं का संकलन है। अलवार संतों की रचनाओं का, नैनार संतों की रचनाओं का, सूफी संतों की रचनाओं का, या ब्राह्मण संतों की रचनाओं का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अलवार संतों की रचनाओं का जो है संकलन जो है नाल इरा दिव्य प्रबंध है। और अलवार कौन होते हैं वो आप लोग जान लीजिए। विष्णु या नारायण की उपासना करने वालों को जो है अलवार कहा जाता है। और वहीं पे नैनार जो होती हैं यह जो है शिव की उपासना करने वाले लोगों को जो है नैनार कहा जाता है। और अलवारों की जो कुल संख्या है वह कुल 12 है। और इसमें जो है नाल इरा दिव्य प्रबंध में जो है कुल 4,000 तमिल जो है पद्य हैं। और इस ग्रंथ में जो है विष्णु की स्तुति में जो है काव्य किए गए हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। बौद्ध धर्म में थेरी का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। संघ में शामिल होने वाली महिला, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, धम्म प्रचारक, या बोधिसत्व का दूसरा नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया हो उन्हें बौद्ध धर्म में थेरी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में संबंधित इस चैनल पर शाम को जो है वीडियो आ रही है, आप लोग उसको देख लीजिएगा और पूरा आपका बौद्ध धर्म जो है क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं हुआ आपको पहचानना है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। यहाँ के लोग धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे। यहाँ कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ के लोग जो है धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे। यह कथन जो है गलत है। यहाँ जो है व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था वो आपको बताना है। अतिथि गृह, दानशाला, खैराती दवाखाना, या मजदूरों के लिए अलग विभाग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन
सी खैराती दवाखाना। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जो है दारुल सफ़ा एक खैराती दवाखाना था। यहाँ पे जो है रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला जो है शासक यह भी फिरोज शाह तुगलक ही था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 422, 470 या 448? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्तमान में जो है कुल 470 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में है। प्रारंभ में जो है कुल 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में जो है 470 अनुच्छेद, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो इसका जो ऑप्शन सी वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आर्कटिक में अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? जापान, चीन, फ्रांस या रूस? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, फ्रांस ने जो है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इसकी जो स्पीड है वह 9,888 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है यह चाल चल सकती है। और बात करते हैं रूस की, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन है और इसकी जो राजधानी है वह मॉस्को है, मॉस्को। और यहाँ की जो करेंसी है वह रूबल है रूस की। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से क्या नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में शामिल नहीं था? वो आपको बताना है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन, मौलिक अधिकारों की मांग, भारत के पूर्ण स्वराज्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह नेहरू रिपोर्ट में नहीं शामिल थी। इसमें जो है आंशिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और यह जो रिपोर्ट है यह अगस्त 1928 में जो है प्रस्तुत की जाती है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं था? दिनसा वाचा, मदन मोहन मालवीय, अश्विनी कुमार दत्त, फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त जो है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे। और वहीं पे दिनसा वाचा, मदन मोहन मालवीय और फिरोज शाह मेहता जो है यह सभी उदारवादी नेताओं में जो है शामिल थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी का गठन जो है किनकी सिफारिश पे किया गया था? राधा कृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हॉर्टेग आयोग समिति? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पे जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है गठन किया गया था। और यह जो है 1948 में राधा कृष्ण की जो अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में जो है 1949 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। और बाद में जो है 1956 में जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें जो है एक चेयरमैन होते हैं और दूसरे जो है एक उपाध्यक्ष होते हैं और 10 जो है अन्य सदस्य होते हैं यूजीसी में। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है? भूपर्पटी व क्रोड, ऊपरी व निचली मेंटल, मेंटल व क्रोड या भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल जो है यह स्थल मंडल को परिभाषित करता है। और स्थल मंडल को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट जिसे आप लोग भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल और कोर। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। टिलाइट क्या है वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ऐसी अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से बनती है उन्हें जो है टिलाइट कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित वो आपको बताना है। उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? तो इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा त्रिभुज स्थित है। और यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी जलयान वायुयान जाते हैं ये सब खो जाते हैं। और यह जो है एक काफ़ी आश्चर्यजनक जगह है। और इसके बारे में जो है कोलंबस ने भी बताया था, इसके बारे में कोलंबस ने भी चर्चा की है अपनी बुक में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 80 लाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 40 लाख। पहले यह जो दायरा था वह सिर्फ 20 लाख तक था और केंद्र सरकार ने जो है इसे बढ़ाकर अब 40 लाख कर दिया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ये उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। यह कृषि की दृष्टि से पर्याप्त उपजाऊ है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इनमें जो है लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। यह जो है लेटेराइट मृदा की एक विशेषता है और यह जो है एक अम्लीय मृदा होती है। सड़कों के निर्माण में जो है गिट्टी के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी का। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना किसमें? बल्ब में, मस्टर्ड गैस के उत्पादन में, सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में या टिंचर आयोडीन बनाने में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मस्टर्ड गैस के उत्पादन में जो है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और मस्टर्ड गैस जो है यह एक रासायनिक हथियार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी ने किया था मस्टर्ड गैस का। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको चुनना है। यह एक सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया है या यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए नोडल एजेंसी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण जो है यह एक सांविधिक निकाय है और यह जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया था और पर्यावरण एवं वन मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संप्रीति अभ्यास किन दो देशों के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है? भारत नेपाल, भारत जापान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश के बीच जो है संप्रीत अभ्यास होता है। वर्ष 2020 में जो है इसका जो है 9वां संस्करण हुआ था और यह जो है मेघालय के उमदोई में हुआ था। मेघालय में यह संप्रीत अभ्यास हुआ था 9वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।